श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में दुख आने पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले दुख को स्वीकार करें और समझें कि ये जीवन का हिस्सा है। कारण ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान दें। नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। ध्यान और आत्मविचार करें ताकि मन शांत हो और समस्याओं का समाधान निकले। कर्म का महत्व समझें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करें। धैर्य रखें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। इन बातों पर ध्यान देने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और जाते हैं। दुख को स्वीकार करना और उसे सहन करना सीखना आवश्यक है। जीवन में दुख आएगा ही, ये एक कटु सत्य है, लेकिन हमें दुख के साथ कैसे जीना है ये सीखना आवश्यक है। दुख के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राम था। राम की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। एक दिन राम के खेत में एक बड़ा तूफान आया और उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राम के पास अब अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बहुत दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा। राम के गांव में एक संत रहते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राम ने संत के पास जाकर अपनी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। संत ने राम को एक छोटे से पत्थर को दिया और कहा, इस पत्थर को अपने पास रखो और जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो इस पत्थर को देखकर कहना, ये भी गुजर जाएगा। राम ने संत की बात मानी और पत्थर को अपने पास रखा। जब भी वो दुखी होता था तो वो पत्थर को देखकर कहता था, ये भी गुजर जाएगा। धीरे धीरे राम ने देखा कि उसके दुख की तीव्रता कम हो रही थी और वो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। कुछ दिनों बाद राम के बेटे की मृत्यु हो गई। राम के लिए ये एक बहुत बड़ा आघात था। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था और उसकी मृत्यु के बाद वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन जब वो अपने दुख में डूबने लगा तो उसने संत के दिए हुए पत्थर को देखा और कहा, ये भी गुजर जाएगा। राम ने देखा कि उसके दुख की तीव्रता कम हो रही थी और वो अपने बेटे की यादों को संजोकर आगे बढ़ने लगा। राम ने सीखा कि जीवन में दुख आएगा ही, लेकिन हमें दुख के साथ कैसे जीना है ये सीखना आवश्यक है। राम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में दुख आएगा ही, लेकिन हमें दुख के साथ कैसे जीना है ये सीखना आवश्यक है। जब भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। दुख को स्वीकार करें। दुख को स्वीकार करना और उसे सहन करना सीखना आवश्यक है। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। समाधान ढूंढें। समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य रखें। धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि दुख भी एक दिन जरूर समाप्त होगा। इसका निष्कर्ष है कि जीवन में दुख आएगा ही, लेकिन हमें दुख के साथ कैसे जीना है ये सीखना आवश्यक है। राम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुख को स्वीकार करना और उसे सहन करना सीखना आवश्यक है। हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि दुख भी एक दिन जरूर समाप्त होगा। कारण ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख आए तो उसके कारणों को ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर हम दुख के समय उसके कारणों को ढूंढने में इतना उलझ जाते हैं कि हम समाधान ढूंढने की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन समाधान ढूंढना ही हमें दुख से बाहर निकाल सकता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी।
वो बहुत दुखी था और अपने भाग्य को कोसने लगा। एक दिन रोहन ने अपने एक मित्र से अपनी समस्या बताई। मित्र ने रोहन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति का घोड़ा एक गहरे गड्ढे में गिर गया। व्यक्ति ने अपने मित्रों और पड़ोसियों की मदद से घोड़े को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने व्यक्ति को सलाह दी कि वो गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी डालना शुरू कर दे। व्यक्ति ने बूढ़े की बात मानी और गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे ही मिट्टी गड्ढे में गिरने लगी, घोड़ा भी मिट्टी पर खड़ा होने लगा और धीरे धीरे वो गड्ढे से बाहर आ गया। रोहन के मित्र ने कहा, देखो, घोड़े को निकालने के लिए व्यक्ति ने गड्ढे को बड़ा करने की बजाय उसे भरने का प्रयास किया। इसी तरह हमें अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कारणों को ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। रोहन ने अपने मित्र की बात मानी और अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करने लगा। उसने अपने कौशल को बढ़ाने के लिए एक कोर्स किया और फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद रोहन को एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो अपने जीवन से संतुष्ट हो गया। रोहन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कारण ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। समय की बचत। जब हम कारण ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करते, तो हम समाधान ढूंढने में अधिक समय लगा सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण। कारण ढूंढने से हमारी ऊर्जा नकारात्मक विचारों में बर्बाद होती है, जबकि समाधान ढूंढने से हमारी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगती है। समाधान की प्राप्ति। जब हम समाधान ढूंढने पर ध्यान देते हैं, तो हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। कारण ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए? कारण ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से हमें समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। समाधान के विकल्प ढूंढें। समाधान के विभिन्न विकल्पों को ढूंढने से हमें सबसे अच्छा समाधान मिल सकता है। एक योजना बनाएं। एक योजना बनाने से हमें समाधान को लागू करने में मदद मिलती है। इसका निष्कर्ष है कि कारण ढूंढने की बजाय समाधान ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। रोहन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाधान ढूंढने से हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। हमें समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, समाधान के विकल्प ढूंढने चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए। इससे हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और हम अपने जीवन से संतुष्ट हो सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक विचार दुख को और बढ़ा सकते हैं, इसलिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारे मन को दुखी बना सकते हैं और हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने से रोक सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक छोटी सी दुकान चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन मोहन की दुकान में आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। मोहन बहुत दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा। वो सोचने लगा कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है और वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मोहन के नकारात्मक विचारों ने उसके मन को और भी दुखी बना दिया। एक दिन मोहन के एक मित्र ने उससे मुलाकात की और उसकी स्थिति देखकर बहुत दुखी हुआ। मित्र ने मोहन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन की समस्याओं के बारे में सोचा। उसने देखा कि पेड़ के पत्ते हवा में झूल रहे थे और कभी भी एक ही स्थिति में नहीं रहते थे। व्यक्ति ने सोचा कि जैसे पेड़ के पत्ते हवा में झूलते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन पेड़ के पत्ते कभी भी हवा के साथ लड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे हवा के साथ झूलते हैं और अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। मोहन के मित्र ने कहा, देखो, जैसे पेड़ के पत्ते हवा के साथ झूलते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन की समस्याओं के साथ झूलना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए।
मोहन ने अपने मित्र की बात मानी और अपने विचारों को सकारात्मक बनाने का प्रयास करने लगा। मोहन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। इसके कई फायदे हैं। मानसिक शांति। सकारात्मक विचारों से हमारे मन को शांति मिलती है और हम दुखी नहीं होते। समस्याओं का समाधान। सकारात्मक विचारों से हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलती है। जीवन में सुख। सकारात्मक विचारों से हम जीवन में सुखी हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नकारात्मक विचारों से बचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। सकारात्मक विचारों पर ध्यान देने से हमारे मन को शांति मिलती है और हम दुखी नहीं होते। ध्यान और योग। ध्यान और योग से हमारे मन को शांति मिलती है और हम नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और हम नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं। इसका निष्कर्ष है कि नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मोहन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सकारात्मक विचारों से हमारे मन को शांति मिलती है और हम दुखी नहीं होते। हमें सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान और योग करना चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे हम जीवन में सुखी हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान और आत्मविचार करना आवश्यक है। ध्यान और आत्मविचार से हमारे मन को शांति मिलती है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मविचार करने से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता था, लेकिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और अपनी समस्या बताई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक नदी के किनारे ले जाकर कहा, अर्जुन, तुम नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखो और अपने लक्ष्य के बारे में विचार करो। अर्जुन ने ऐसा ही किया और अपने प्रतिबिंब को देखकर अपने लक्ष्य के बारे में विचार करने लगा। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन, जब तुम अपने प्रतिबिंब को देखते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता मिलती है। इसी तरह ध्यान और आत्मविचार करने से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य की बात मानी और ध्यान और आत्मविचार करने लगा। उसने अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता प्राप्त की और एक योजना बनाई। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः वो एक अच्छा धनुर्धारी बन गया। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ध्यान और आत्मविचार करना आवश्यक है। इसके कई फायदे हैं। स्पष्टता। ध्यान और आत्मविचार करने से हमें अपने जीवन के उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता मिलती है। एकाग्रता। ध्यान और आत्मविचार करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। आत्मविश्वास। ध्यान और आत्मविचार करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और आत्मविचार करने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान और आत्मविचार करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक शांत स्थान ढूंढें। एक शांत स्थान ढूंढकर ध्यान और आत्मविचार करना चाहिए। नियमित अभ्यास करें। नियमित अभ्यास करने से ध्यान और आत्मविचार करने की क्षमता बढ़ती है। अपने विचारों को स्पष्ट करें। ध्यान और आत्मविचार करने से अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। इसका निष्कर्ष है कि ध्यान और आत्मविचार करना आवश्यक है। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ध्यान और आत्मविचार करने से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें एक शांत स्थान ढूंढकर ध्यान और आत्मविचार करना चाहिए, नियमित अभ्यास करना चाहिए और अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहिए।
इससे हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जीने के लिए तैयार हो सकते हैं। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का महत्व सबसे अधिक है। कर्म करने से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कर्म करने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम कृष्ण था। कृष्ण एक अच्छा किसान बनना चाहता था और अपने परिवार की जमीन पर खेती करना चाहता था, लेकिन वो आलसी था और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था। एक दिन कृष्ण के गांव में एक बूढ़ा किसान आया जो अपनी खेती की सफलता के लिए प्रसिद्ध था। कृष्ण ने उस बूढ़े किसान से अपनी समस्या बताई और पूछा कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है। बूढ़े किसान ने कहा, कृष्ण, सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और कर्म करना आवश्यक है। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी और अपने कर्मों को सुधारना होगा। कृष्ण ने बूढ़े किसान की बात मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने अपने खेत में दिन रात काम किया और अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रयास किया। धीरे धीरे कृष्ण की खेती सफल होने लगी और उसने अपने परिवार की जमीन पर अच्छी फसल उगाई। कृष्ण ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और एक अच्छा किसान बन गया। कृष्ण की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्म करना आवश्यक है। इसके कई फायदे हैं। सफलता। कर्म करने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास। कर्म करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन में संतुष्टि। कर्म करने से हम जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? कर्म करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन के उद्देश्यों को निर्धारित करें और उनके लिए कड़ी मेहनत करें। एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उसके अनुसार काम करें। निरंतर प्रयास करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें और अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रयास करें। इसका निष्कर्ष है कि कर्म करना आवश्यक है। कृष्ण की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म करने से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सब कुछ परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है और हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम था। राम एक अमीर व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन एक दिन उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो गरीब हो गया। राम बहुत दुखी हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा। वो सोचने लगा कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है और वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसने एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात की जिसने उसे एक कहानी सुनाई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राम, एक बार एक पेड़ था जो बहुत बड़ा और मजबूत था, लेकिन एक दिन एक तूफान आया और पेड़ को उखाड़ दिया। पेड़ ने सोचा कि वो कभी भी नहीं उग पाएगा, लेकिन समय के साथ पेड़ ने फिर से उगना शुरू किया और वो पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखो राम, जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख और दुख दोनों आते हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हें भी अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राम ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करने लगा। उसने अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे वो फिर से सुखी हो गया।
परिवर्तन को स्वीकार करने के फायदे। राम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना आवश्यक है। इसके कई फायदे हैं। जीवन में संतुष्टि। परिवर्तन को स्वीकार करने से हम जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास। परिवर्तन को स्वीकार करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नई संभावनाएं। परिवर्तन को स्वीकार करने से हमें नई संभावनाएं मिलती हैं और हम अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए क्या करना चाहिए? परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिवर्तन को स्वीकार करें। परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। नई संभावनाएं ढूंढें। परिवर्तन के बाद नई संभावनाएं ढूंढनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका निष्कर्ष है कि परिवर्तन को स्वीकार करना आवश्यक है। राम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवर्तन को स्वीकार करने से हम जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, नई संभावनाएं ढूंढनी चाहिए और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि धैर्य हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक अच्छा धनुर्धारी बनना चाहता था और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास प्रशिक्षण लेने गया। लेकिन अर्जुन को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी एक अच्छा धनुर्धारी नहीं बन पाऊंगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें आत्मविश्वास और धैर्य की आवश्यकता है। तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और चुनौतियों का सामना करना होगा। अर्जुन ने अपने गुरु की बात मानी और आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने अपने धनुष और बाण का अभ्यास किया और धीरे धीरे वो एक अच्छा धनुर्धारी बन गया। आत्मविश्वास और धैर्य के फायदे। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इसके कई फायदे हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति। आत्मविश्वास और धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। चुनौतियों का सामना। आत्मविश्वास और धैर्य हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। आत्मसम्मान। आत्मविश्वास और धैर्य हमें आत्मसम्मान दिलाते हैं और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। धैर्य रखें। धैर्य रखना चाहिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहना चाहिए। इसका निष्कर्ष है कि आत्मविश्वास और धैर्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अर्जुन की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और धैर्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं और चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। हमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अपने आप को बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अपनी आदतों और सोच को बदलकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राम था। राम एक गरीब किसान था और उसके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वो अपने भाग्य को कोसता था और सोचता था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन राम के गांव में एक संत आए जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राम ने संत से अपनी समस्या बताई और पूछा कि वो अपने जीवन को कैसे बदल सकता है। संत ने राम को कहा, राम, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम्हारी सोच और आदतें ही तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। राम ने संत की बात मानी और अपने आप को बदलने का प्रयास करने लगा। उसने अपनी आदतों को बदला और सकारात्मक सोच को अपनाया। धीरे धीरे राम के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे और वो एक सफल किसान बन गया। अपने आप को बदलने के फायदे। अपने आप को बदलने से हमें कई फायदे हो सकते हैं। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। अपने आप को बदलने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आत्मविश्वास। अपने आप को बदलने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नई संभावनाएं। अपने आप को बदलने से हमें नई संभावनाएं मिलती हैं और हम अपने जीवन को नए तरीके से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आप को बदलने के लिए क्या करना चाहिए? अपने आप को बदलने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मविचार। अपने विचारों को बदलने के लिए आत्मविचार करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। नई आदतें अपनानी चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। आत्मनियंत्रण। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। इसका निष्कर्ष है कि अपने आप को बदलना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। राम की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने आप को बदलने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को बदलने, नई आदतें अपनाने और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।